संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 14 मार्च को दिल्ली के अंदर किसानों की एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते पगड़ी समाल जट्टा के द्वारा कल 8 मार्च को हिसार के क्रांतिमान पार्क से किसान कूच करेंगे दिल्ली के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त सतीश बेनीवाल जी, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, कल का जो आपका दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से रहेगा? देखिए, पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने कल फाइनल किया कि इसी क्रांतिमान पार्क से सभी जितने भी संगठन हैं अपने झंडे और बैनर लेकर के पैदल हम दिल्ली की तरफ चलेंगे। एमएसपी गारंटी कानून को की जो लंबी लड़ाई है और जो लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों के साथ अत्याचार हुआ उनके लिए, और जो हमारी सिंगू बॉर्डर पर खनौरी बॉर्डर पर जो किसान की बर्बरतापूर्वक गोली मारकर हत्या की गई उन दोषियों को सजा मिले, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम ये सरकार बार बार बोल रही है कि किसान ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली आ रहा है, ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली आ रहा है। ये सरकार ट्रैक्टर से नहीं किसानों से डरी हुई है। और हम कल पैदल हजारों की संख्या में किसान साथी इसी पार्क से, क्रांतिमान पार्क हिसार से चलने का काम करेंगे। हजारों की संख्या में किसान साथी पैदल चलेंगे। लगातार ये 1 हफ्ते का हमारा सिस्टम है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो दिल्ली रामलीला मैदान में जो पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की जहाँ कॉल है वहाँ पर समापन करने का काम करेंगे। और पक्के तौर पर हम किसी भी प्रकार का सरकार अगर जो तानाशाही करने का काम करेंगे तो वो आगे का फैसला फिर तुरंत प्रभाव पर लेने का काम करेंगे। तो कल का जो पैदल मार्च जो आपका रहेगा, तो लगभग कितने किसान जो है हिसार से जो है दिल्ली की तरफ? देखिए, हजारों किसान यहाँ से चलेंगे। कल आप आ भी जाना, देख भी लेना भाई, हजारों की संख्या में किसान साथी अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरेगा। आज किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, युवा साथी है। जो ये लोग सत्ता में आए, इन्होंने बोला था कि पहली कलम से मैं 2014 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान उठा करके देखिए। इन्होंने कहा था कि हम पहली कलम से स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसान साथियों के खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसान कर्ज मुक्त होगा, युवा साथियों को रोजगार मिलेगा। आज वो एक भी मुद्दे पर ये जवाब देने का काम कर दे, बीजेपी सरकार को मान जाएंगे भी किसान गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरेगा, मजदूर अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरेगा। तो आप पहले भी अपनी मांग को लेकर जो है संघर्ष करते आ रहे हैं। किसान अब भी दिल्ली की तरफ जो कूच करे, तो प्रशासन और सरकार के द्वारा जो किसानों को जो रोका गया बॉर्डरों पे, तो अगर कल भी अगर आप पैदल मार्च जो दिल्ली की तरफ करोगे, तो अगर फिर भी अगर रोका गया तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, वो हमारे सीनियर साथी तय करेंगे। वो वहीं पर फैसला लिया जाएगा कि किस प्रकार से सरकार किसानों के प्रति अपना दिखा रही है, क्या रुख है सरकार का, वो साफ करेगी। उसके बाद में किसान भी अपना रुख साफ करने का काम करेंगे। हमारे साथ और भी किसान नेता, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, कल का जो दिल्ली के अंदर जो आपका कूच है, हिसार से क्रांतिमान पार्क से जो इसका आगाज किया जाएगा, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए, देश का वो संयुक्त किसान मोर्चा जिसने हमें दिल्ली का आंदोलन जिताया था, वो किसान मजदूरों की बहुत बड़ी महापंचायत दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में कर रहे हैं। पूरे देश के लाखों किसान और मजदूर वहाँ पर पहुँचेंगे उस महापंचायत में। उसी आह्वान पर हमने ये तय किया है कि पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति एक पैदल कूच हिसार से शुरू करेगी और उसमें हजारों की संख्या में किसान मजदूर शामिल रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर लेकर ना आओ, पैदल आ जाओ। तो असल में हरियाणा का मुख्यमंत्री ट्रैक्टरों से नहीं डरा हुआ है, वो किसानों से डरा हुआ है। इसलिए हमने ये पैदल मार्च शुरू करे हैं। हम हजारों की संख्या में दिल्ली की तरफ जाएंगे। आप देखेंगे कि 14 तारीख को दिल्ली में तिल रखने की जगह नहीं होगी। पूरे देश का किसान मजदूर वहाँ पर इकट्ठा होगा और देखते हैं संयुक्त किसान मोर्चा अगला फैसला क्या लेता है। तो क्या लगता है आपको, कल जो दिल्ली के अंदर जो एक महापंचायत का जो 14 तारीख को जो महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, तो उसके अंदर क्या पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा उसके अंदर? बिल्कुल, 14 तारीख की जो महापंचायत है वो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर है और उसमें पूरे देश का किसान आएगा। किसान मजदूर पूरे देश का, चाहे वो तमिलनाडु की बात हो, चाहे केरल की बात हो, चाहे असम की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो। 532 संगठन किसान मोर्चे से जुड़े हुए हैं और लगभग पूरे देश का किसान मजदूर उस दिन 14 तारीख को रामलीला के ग्राउंड में पहुंचेगा। तो आज हिसार से जब कल किस पगड़ी समाल जट्टा के नेतृत्व के अंदर जो है पैदल मार्च जो निकाला जा रहा है, तो क्या इसके अंदर जो है हिसार जिले के ही किसान शामिल रहेंगे या अदर डिस्ट्रिक्ट के भी? देखिए, पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति का हमारा 4 जिलों में काम है। हिसार, फतेहाबाद, सरसा, भिवानी और कुछ इलाका जींद का। 4 जिले यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद में जैसे कि साथी रास्ते में मिलते रहेंगे। कोई 2 दिन चलेगा, कोई 4 दिन चलेगा, कोई 6 दिन चलेगा, कोई 5 किलोमीटर चलेगा, कोई 15 किलोमीटर चलेगा, कोई 25 किलोमीटर चलेगा। रास्ते में लगातार यात्रा का लोगों में इतना उत्साह है कि यात्रा के स्वागत के लिए अभी से फोन आने शुरू हो गए। दिल्ली तक जाते जाते ये काफिला हजारों की संख्या में तब्दील हो जाएगा।
तो पैदल रूट किस प्रकार से रहेगा आपका? मैं हम सीधा बिल्कुल ही हाईवे में जो नेशनल नंबर 9 दिल्ली तक का जो रूट है उस रूट पे हम सीधा पैदल जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता, इनका साफ तौर से यही कहना है कि कल 8 मार्च को पगड़ी समाल जट्टा हिसार के क्रांति पान पार्क में जो है उसके नेतृत्व में जो है किसान यहाँ से इकट्ठा होकर जो दिल्ली की तरफ जो है पैदल मार्च के लिए कूच करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।